जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें और वीडियो बनाने से पहले ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जो क्रेडिट जाता है वो डिजिटल जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबरान को जाता है। उनमें सदर जो नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, चेयरमैन उमर दराज गोंदल साहब हैं, नबील रशीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी बड़ी वजह सामने आई है और हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया है आज बाकायदा तौर पे। मैं उससे पहले आपको बताता चलूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें और वीडियो बनाने से पहले ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब यूट्यूबर्स भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं। इसकी असल वजह क्या है तो वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इसकी असल वजह ये है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जितने भी यूट्यूबर जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी उनको कवरेज दी, उस एहतजाज को कवरेज दी, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर हर तरफ एहतजाज होना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि जितने भी शरपसंद अनासर थे उन्होंने मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, इदारों के ऊपर नाराबाजी शुरू कर दी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा था, पुलिस नौजवानों के ऊपर जो है वो पथराव किया जा रहा था। तो इसकी भरपूर जो कवरेज थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ डिजिटल जर्नलिस्ट यानी कि यूट्यूबर्स भी भरपूर कवरेज दे रहे थे। उसमें जना उसके अंदर भी कुछ यूट्यूबर्स मौजूद थे जो ये कवरेज कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने अपना क्रैकडाउन शुरू किया, तो उस दौरान जितने भी शरपसंद अनासर की शनाख्त हो रही थी उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। उसमें हुआ ये कि जितने भी यूट्यूबर्स थे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर लिया और यूट्यूबर्स को भी पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और कई यूट्यूबर्स गिरफ्तार भी हुए और कईयों के घरों में छापे भी मारे गए। लेकिन अब ये हुआ है कि प्रेस क्लब के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दी गई थी। उसके बाद डिजिटल जर्नलिस्ट एक ग्रुप है जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है, उस ग्रुप की जानिब से भी जो है वो हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स हैं जो इस एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, वो कवानीन के तहत उनको आज़ादी है वो कवरेज करने की, तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए और जितने भी यूट्यूबर्स गिरफ्तार हैं या जितने भी सहाफ़ी गिरफ्तार हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। जिसके बाद जो है वो जस्टिस अरशद जावेद साहब ने ये समाअत किया और उसके बाद उन्होंने CCPO बिलाल सदीक कमियाना जो कि लाहौर के हैं उनको ये हुक्म फरमाया है कि जुमे तक यानी कि 26 मई तक जितने भी सहाफ़ी हैं जिनमें यूट्यूबर्स भी हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनको बाजियाब करवा के जुमे तक पेश किया जाए। और बाकायदा उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि अब किसी भी सहाफ़ी किसी भी यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला जो है वो सामने आया समाअत के बाद। और इस तमाम कार्रवाई के बाद जो क्रेडिट जाता है वो डिजिटल जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबरान को भी जाता है। उनमें सदर जो नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, चेयरमैन उमर दराज गोंदल साहब हैं, नबील रशीद साहब हैं, उसके अलावा प्रेस क्लब के सदर और उनके जो मेंबरान हैं उन्होंने मिल के एक दरख्वास्त जमा करवाई थी हाई कोर्ट और जिसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं अरशद साहब की जानिब से ये आज का फैसला सामने है। जिसके बाद अब यूट्यूबर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया। किसी भी शहर के अंदर कोई भी यूट्यूबर है उनको ये मसला फेस हो रहा है तो वो कमेंट सेशन में जाके लाजमी बताइएगा ताकि हम उनके नाम भी हाई कोर्ट में जमा करवा सकें और उनकी गिरफ्तारी को रोकने में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं या पुराने यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें और शेयर भी करें ताकि उनको भी पता हो कि जब भी एहतजाज करे कोई भी तंजीम एहतजाज करती है, उनके कारकुनान एहतजाज करते हैं तो एक कवानीन पाकिस्तान के अंदर जो राइज हैं उसके मुताबिक जो है वो आज़ादी है सहाफ़ियों को, जिसमें जर्नलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या यूट्यूबर्स हों उनको मुकम्मल आज़ादी होती है रिपोर्टिंग करने की। तो इसी असना के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो किसी भी इदारे सिक्योरिटी इदारे को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी हो भी गई है तो हाई कोर्ट की जानिब से जो है उनकी बाजियाबी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है कि जुमे तक जो है उनकी बाजियाबी की जाए और उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो ये CCPO बिलाल सदीक कमियाना को भी ये आज जो है वो जस्टिस अरशद जावेद साहब की जानिब से जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।